एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्लास 9 लागत में से लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। तो इसमें अपने लाग के थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास प्रोसेस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स हैं, उनको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ हमारे पास है 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको लाग के ज़रिए सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दें तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लाग के थ्रू आप फाइंड करें। सो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो लेट x इज़ इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। नाउ टेकिंग लाग टू बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4। अब हमारे पास log का रूल है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों, वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो log को हमें इंडिविजुअली m और प्लस log n लिख देते हैं। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू log ऑफ 3.81 प्लस log ऑफ 43.4। नाउ अब अपने इंडिविजुअली इनको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख लें, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप डिसिमल को देख लें। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करना है आपने। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम साइंटिफिक नोटेशन में लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डिसिमल को प्लेस करते हैं। तो उसके मुताबिक हमारे पास ऑलरेडी डिसिमल यहाँ पर है, इसको इस साइड में या उस साइड में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फाई ये होने चाहिए कि डिसिमल आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड से बाएँ तरफ से गैर सिफर जो हिस्सा है उसके बाद होना चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं है तो आपने डिसिमल को इस साइड में या उस साइड में लेके आना होता है, लेकिन यहाँ पर ही प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लेस है, तो इसलिए हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ज़ीरो के बाद आप डिसिमल लगा लें और फिर लॉग टेबल जो आपका है उसमें देख लें। जो सबसे पहले दो पेजेस हैं उस पर लॉग लिखा हुआ होता है और उसके बाद जो दो पेजेस होते हैं उन पे एंटी लॉग लिखा होता है। तो आपने लॉग के पोर्शन में उसे देखना है। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करें 3.81 है। तो 38 को दो हिस्सों को सबसे पहले आपने कंबाइन करना होता है। तो उनको कंबाइन करें 38 इन फ्रंट ऑफ, हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 1 है। ये आप 1 के सामने देख लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 5809, ये आ जाता है। और डिफरेंस कॉलम में इसके साथ हमारे पास चौथा डिजिट नहीं है, इसलिए हम यही लिख देते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 5809, ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ प्लस, अब यहाँ पर देख ले डिसिमल लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, तो आपने इसको मोमेंट देनी है इस साइड में। तो आपने जस्ट माइंड में ये रखना होता है कि हमने किस साइड में मूवमेंट देनी है, और लेफ्ट साइड के जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद प्लेस करना होता है। तो कितना मूवमेंट देना है आपने उसको, आपने डिसिमल को मूवमेंट देना है राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो डिसिमल को यहाँ पे लाना होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आपके पास 10 का पावर क्या बन जाएगा, 1। तो 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। या जस्ट ही जब आप इस तरह कर लें तो डिसिमल को जब आप यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, ये वाला 4 लेफ़्ट साइड से, तो उसके बाद रिप्लेस करना है। अब डिसिमल यहाँ पर मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो आपने पास स्टेप कैरेक्टरिस्टिक लगाना है। अगर आपने मोमेंट देनी है लेफ़्ट से राइट की तरफ तो आपने -1 लगा देना है। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख लें, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपकी आसानी के लिए 43.4, तो यहाँ डिसिमल को यहाँ पे ले आना चाहिए। तो 43 ये बन जाएगा into 10 पावर 1। ठीक है, 1 इस साइंटिफिक नोटेशन में, तो 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। नाउ अब आपने देखना है 43 इन फ्रंट ऑफ 4। सो 43 इन फ्रंट ऑफ 4 हमारे पास आ जाता है 6375। तो आप इन दोनों को ऐड करें तो एडिशन से आपके पास आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा 5914, 1 आ जाएगा 178 एंड 80, ये 8 आ गया आपका। और फिर 3 और 8 11 और 1 आ गया आपका इसके साथ। तो ये बन जाएगा आपका 7 और 7 + 5 तो 12 और 1 इसके पास आ गया 2.21 आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया 2.2184। ठीक है, अब हमारे पास ये आ रहा है log ऑफ x और हमें जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो वह आपने क्या करना है, x फाइंड करना है। तो टेकिंग
anti-log to both sides. So anti-log log of x is equal to anti-log of 2.2184. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका रह जाएगा x. नाउ आपने एंटी-लॉग के पोर्शन में जो 2 लास्ट पेजेस हैं लॉगरिथम टेबल के, उसमें फाइंड करना है. 2 आप साइड में लिख लें, 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके मुताबिक आपने लास्ट में आंसर में डेसिमल को इधर उधर रिप्लेस करना है. अब आपने देखना है 21 इन फ्रंट ऑफ 8, 21 इन फ्रंट ऑफ 8, डिफरेंस कॉलम 4. सो ये आपके पास आ जाएगा 1652 है और डिफरेंस कॉलम में 2, तो ये आपका बन जाएगा, दोनों को ऐड करें, 1652 प्लस 2 1654. तो आप यहाँ पर लिख लें 1654. अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका 2, तो कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक आपने डिसिमल को रिप्लेस करना है. आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास डिसिमल यहाँ पर मौजूद है. तो आपने ये जहन में रखना है कि आंसर जब आ जाता है आपका, आप एंटी-लॉग वगैरह सब कुछ फाइंड कर लें तो डिसिमल यहाँ पर होता है. ठीक है, अब आपने जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा है उसके मुताबिक डिसिमल को मोमेंट देना है. अगर ये +2 है तो आपने डिसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है. ठीक है, और ये माइनस है तो फिर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना होगा. अब यहाँ पर डिसिमल है, ठीक है, तो 2 डिजिट बाद इसको रिप्लेस करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा. तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है, इसका मतलब है 3.81 मल्टीप्लाई बाय 43.4 इज इक्वल टू 165.4. तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें इससे भी आएगा, और ये हमने लॉग के थ्रू इसको सॉल्व किया. पार्ट नंबर 2, इसका मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड करना है लॉग के थ्रू. आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक आपका एक किस्म का वेरिफिकेशन है, आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लॉग के थ्रू से सॉल्व करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 7342 0.00462 and multiply by 0.5143, taking log to both sides. So log of x is equal to log of 7342 multiply by 0.00462 multiply by 0.5143. नाउ हमारे पास log का एक रूल है, अगर हमारे पास 3 डिजिट्स इस तरह दिए हुए हों, सो log of x प्लस y प्लस z, सॉरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log of x प्लस log of y एंड प्लस log of z. ठीक है, ये रूल यहाँ पर आप अप्लाई करें. सो ये आपका बन जाएगा log of 73.42 प्लस log of 0.00462 प्लस log of 0.5143. ये आपका बन गया फार्मूले के थ्रू. तो अब आप, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ लॉग वगैरह टेबल बनाया हुआ है, तो अब आपने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है. कीप इन माइंड कैरेक्टरिस्टिक वही रूल है, आपने डिसिमल को मोमेंट देनी है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ. तो जब हम मोमेंट देते हैं तो सिर्फ ये 1 डिजिट को क्रॉस करती है, मतलब वो 1 हमारे पास क्या है 3 नंबर डिजिट है, तो 3 को क्रॉस करेगी. तो इसने 1 डिजिट को क्रॉस किया इसलिए यहाँ पर, और राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसका आपका बन जाएगा +1 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट. ठीक है, +1 कैरेक्टरिस्टिक है, हमने साइन नहीं लिखा क्योंकि प्लस है. अब यहाँ पर देख ले 73 इन फ्रंट ऑफ 4, 73 इन फ्रंट ऑफ 4 आपके पास लॉग में आ जाती है वैल्यू 8657, और डिफरेंस कॉलम आपका है 2, तो 2 के सामने आपका है 1, तो आप ये इसको ऐड करें, ये आपका मुझे 8658. सो यहाँ पर लिख ले 8658. नाउ प्लस, अब यहाँ पर देख लें, हम मोमेंट देते हैं डिसिमल को फ्रॉम लेफ्ट साइड अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दैट इज़ 4. सो 4 की तरफ मोमेंट देते हैं. अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आपका बन जाएगा -3. ठीक है, ये -3 कैरेक्टरिस्टिक है. पॉइंट, अब आपने 46 इन फ्रंट ऑफ 2 देखना है, और चौथा डिजिट नहीं है इसलिए हम डिफरेंस कॉलम नहीं देखते हैं. तो 46 इन फ्रंट ऑफ 2 गिव अस 46. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देख लें प्लस, इसका फाइंड करें आप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 1 को हम इस साइड में लेके आएंगे, 5 के बाद लगाएंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास बन जाएगा -1. पॉइंट 51 इन फ्रंट ऑफ 4 गिव अस
7110 एंड डिफरेंस कॉलम 3 गया वाज 3, सो 7113 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर 7113 आपका यहाँ इसका लाग आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये 1.8658 बन जाएगा। और ये आपका करेक्टरिस्टिक माइनस, और इसको हम याद रखें, आपने -3.6646 को इस तरह लिखना है, -3 को अलहदा कर लेना है और प्लस 0.6646 को इस तरह लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका -3 हो गया और ये प्लस 0.6646। नाउ दिस इज -1 प्लस 0.7113। ये आपका मैंटीसा है, ये पोर्शन जो डेसिमल के बाद होता है, ये मैंटीसा कभी हमारे पास नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हमने उसको करेक्टरिस्टिक से हटा दिया। ठीक है, तो आपने करेक्टरिस्टिक की अलग और जो मैंटीसा है उसकी अलग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है। तो आप यहाँ पर देख लें, ये 1 है और पॉइंट प्लस हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 58 -3 प्लस 0.6646 -1 प्लस 0.7113। तो जो मैंटीसा है उसको अलहदा ऐड कर लें और करेक्टरिस्टिक जो भी ऑपरेशन है वो कर लें। सो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा -3। तो -3 को इस साइड में लिख लें और अब आप इसको ऐड कर देना है, तो ये आपका 0.7113 प्लस 0.6646 और ये आपका 0.8658। ठीक है, तो 6814 प्लस 3 17 1 आ जाएगा। अब ये 5 10 1 11 1 आ जाएगा। 6 12 1 आ जाएगा और 7 14 प्लस 8 22, सो 2.2417 आ जाएगा प्लस 2.2417। सो इसको फिर अलहदा कर लें आप, तो ये -3 प्लस 2 प्लस 0.2417, तो इससे आ जाता है -1 -3 प्लस 2 -1 और इसके साथ लिख लें 0.2417। तो अब आपने देखना है एंटी लैग में ये आपका करेक्टरिस्टिक बन गया, -1 आपका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख लें करेक्टरिस्टिक -1, इसके मुताबिक आपने डेसिमल को मोमेंट देना है आंसर में और 24.24 इन फ्रंट ऑफ 1, डिफरेंस कॉलम 3 आप यहाँ मैंने लिखा हुआ है एंटी लैग में, तो 0.24 इन फ्रंट ऑफ 3 क्या आता है हमारे पास, ये 1742 आ जाता है। डिफरेंस कॉलम 7 के सामने 3 है, तो इसको ऐड करें, ये आपका बन जाएगा 4 और 5। ठीक है, तो अब यहाँ मतलब एंटी लॉग बोथ साइड में ले लें। सो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस -1.2417। तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आप यहाँ पर लिख लें -1 करेक्टरिस्टिक, तो 24 से इससे आ जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1745। अब डेसिमल -1 के मुताबिक आपने उसको मोमेंट लेनी है। तो जिस तरह मैंने पहले बोला था कि एंटी लॉग में जब हम लेते हैं तो -1 के मुताबिक यहाँ पर डेसिमल हमारे पास आंसर में यहाँ पर है। ठीक है, 1 पॉइंट आंसर में ऑलरेडी यहाँ पर होता है। अब आपने -1 के मुताबिक लेना है, जो -1 होता है करेक्टरिस्टिक, तो उसके मुताबिक आपने डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना होता है 1 डिजिट। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 0.1745 और ये आपका आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। दैट इज हमें फाइंड करना है 784.6 मल्टीप्लाई बाय 0.04131 डिवाइडेड बाय 28.23। नाउ अगर आप इसे सिंपल तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन का तरीका है। नाउ हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन इज लेट x is equal to 784.6 multiplied by 0.0431 and divided by 28.23। अब आपने यहाँ पर log को अप्लाई करना है। सो टेकिंग log to both sides, this will become log of x is equal to log of 784.6 multiplied by 0.0431 and divided by 28.23। Now अगर हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन हो कि उसमें
टू नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, नीचे वाला आपके पास डिवीजन में हो, तो आप उस तरह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। log का एक रूल है हमारे पास, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, सो log रूल के मुताबिक ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये डिवीजन में है, सो ये log ऑफ z बन जाएगा। ठीक है, नाउ इस रूल को इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइंग log दिस रूल आपने सामने लिख भी देना है। सो log ऑफ 784.6 प्लस log ऑफ 0.0431 माइनस log ऑफ 28.23। ठीक है, अब आपके पास आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। इसके करेक्टरिस्टिक आपको मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 का पावर है वो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपके समझाने के लिए जस्ट। और जो 10 पावर है वो आपका करेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसकी कर देता हूँ, ये 784.6 है, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो डिसिमल को हम यहाँ पे लेके आते हैं। सो ये 7.846 बन जाता है इंटू 10 पावर। जब हम डिसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट देते हैं, कितने डिजिट हमने क्रॉस किए तो वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, और यही 2 जो यहाँ पर है ये आपका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देख लें, हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना होगा तो -2, और यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आना होगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट को हम क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 बन जाता है, पॉइंट। ठीक है, अब इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास -2 बन जाएगा, पॉइंट, और इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, सो इसलिए हम माइनस लिख देते हैं। अब आप log टेबल निकाल लें और उसमें आप देख लें कि 87 जो है पेयर बना लें, 87 इन फ्रंट ऑफ 4 डिफरेंस कॉलम 6। इसी तरह 43 इन फ्रंट ऑफ 1 डिफरेंस कॉलम इसमें नहीं है, और ये 28 इन फ्रंट ऑफ 2 डिफरेंस कॉलम 3 आप फाइंड कर लें उसमें। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 78 इन फ्रंट ऑफ 4 हमें वैल्यू देता है 8943 की, और डिफरेंस कॉलम 6 में आ जाता है आपका ये 8943 डिफरेंस कॉलम 3। सो ये आपका बन जाएगा 8 कर लें 8946। ठीक है, नाउ करेक्टरिस्टिक है -2, और ये आपका बन जाएगा 43 इन फ्रंट ऑफ 1, 43 इन फ्रंट ऑफ 1 63 45 है। ठीक है, डिफरेंस कॉलम नहीं है इसलिए हम नहीं लिखते, और ये -1.28 इन फ्रंट ऑफ 2 आपका आ जाएगा 4502, और डिफरेंस कॉलम 3 में 5 है तो आप ऐड कर लें, ये आपका बन जाएगा 4507। ठीक है, अब आप जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको अलहदा कर लें। अगर इस तरह का सिचुएशन हो कि माइनस साइन सब के साथ हो तो ये सारा का सारा नंबर नेगेटिव होगा। कीप इन माइंड, अगर माइनस सब नंबर के साथ हो, मतलब करेक्टरिस्टिक के साथ नहीं हो, तो वो सब ये नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, सिर्फ करेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव है और ये नंबर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, वो सब के साथ होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा टोटल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर आपने इन दोनों को अलहदा करना होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा ये टोटल नंबर होगा। ठीक है, सो now look at this, आपने 2.8946 ये -2 आप अलहदा कर लें और इसे कर लें 0.6345, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक को अलहदा करना है अगर वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम इसको अलहदा करते हैं, क्योंकि मैंटीसा हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और ये माइनस सारा का सारा आपका बन जाएगा, ये इसी तरह लिख देना है 1.4507, क्योंकि ये नेगेटिव साइन तमाम जो भी करेक्टरिस्टिक है या नंबर है मैंटीसा है उन दोनों के साथ है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर लें 2.896, इस तरह आप सिचुएशन क्रिएट कर लें 2.8946 और ये -2 यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, और प्लस +0.6435 एंड -1.45
4507, ठीक है। अब आप इन दोनों को, ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड कर लें, जो भी आप मतलब सिंपल मैथमेटिक्स जिस तरह आप करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाना है भाई 4 हमारे पास, सॉरी 465 हमारे पास 11 आ जाता है, 7 तो 4, और इसी तरह यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, और इसी तरह ये माइनस करना है आपने इसको, ये देख लें 9 + 4 तो 13, 13 - 5 तो ये आ जाता है आपके पास 7, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा 8 और 6, तो ये बन जाता है 14, 14 से 4 माइनस करें तो 10 तो 0, और इसी तरह आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ये आप कर लें तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 0.0784। नाउ यहाँ पर देख ले, ये log ऑफ x आपके पास आ रहा है, ठीक है। नाउ आपने एंटी लॉग लेना है इसका, ठीक है। तो एंटी लॉग में आपने कौन कौन सा डिजिट्स एक साथ करने हैं, कीप इन माइंड एंटी लॉग में हमारे पास 0.01, 0.02 इससे स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपने दोनों को कंबाइन करना है, ये भी इंडिविजुअल ये भी इंडिविजुअल। तो 0.07 इन फ्रंट ऑफ 8, डिफरेंस कॉलम 4, आप taking anti-log to both sides, so anti-log log of x is equal to anti-log 0.0784। नाउ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है इसका 0, मतलब डिसिमल अगर आंसर में आ जाता है तो आपने कहीं भी जो आंसर में हम लिखेंगे उसको किधर भी मूवमेंट नहीं देनी, ठीक है। अब 0.07 इन फ्रंट ऑफ 8, 0.07 इन फ्रंट ऑफ आपके पास आ जाता है 1149, 1197, एंड डिफरेंस कॉलम 4 के सामने आपका जाता है 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1198। नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है, तो डिसिमल को कहीं भी मूवमेंट नहीं देनी, बस यहाँ पर है तो यहाँ पर आपने लगा देनी है। सो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें तो आंसर आपका ये आ जाएगा। बस इसलिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं 487.6 multiplied by 0.0431 divided by 28.23 is equal to 1.198। तो ये आपका आंसर, ठीक है।